नमस्कार काका, में आपका स्वागत है। मैं अभी एक रिपोर्ट्स पढ़ रहा था जिसमें ये जानने की और समझने की कोशिश कर रहा था कि भारत में आखिर क्या कमी है कि बाकी देश के लोगों से, कि भारत में ग्रोथ नहीं हो रहा है और आम लोगों के बीच जो ग्रोथ रेट है वो असमानता एक तरह से बढ़ती जा रही है। आखिर क्या कारण है कि टेस्ला अगर देखें, स्पेस एक्स अमेरिका की कंपनी इतनी तेज़ी से ग्रोथ कर रही है, बाकी जगह पे चाइना में भी ग्रोथ तेज है, लेकिन एक बात मुझे हैरान की कि आप सोचिए कि चाइना भारत से जीडीपी में कितना आगे है। उसका अगर आप जीडीपी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आगे है, लेकिन फिर भी भारत में एशिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन रहते हैं। ये हैरानी वाली बात है। अगर भारत का पर कैपिटा इनकम देखें, चाइना का पर कैपिटा इनकम देखें, तो आपको ये आंकड़े हैरान कर देंगे। लेकिन फिर भी ये गर्व की बात है कि भारत में एशिया के सबसे रिचेस्ट आदमी रहते हैं। फिर मैंने कंपैरिजन करना शुरू किया कि आखिर कारण क्या है कि एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन भारत में रहते हैं, उन्होंने किया क्या है, हमारे देश को किस तरह से बेनिफिट पहुंचाया है। तो मुझे पता चली एक और बिजनेसमैन है, उनके बारे में, जो उनसे 10 से 15 बिलियन डॉलर नीचे हैं। यानी दो लोग हमारे देश के टॉप जो बिजनेसमैन हैं, बिजनेस टाइकून हैं, अगर बात करें तो ऐतिहासिक तौर पे सबसे आगे हैं। और उनके बाद अगर हम बात करें, असमानता की हम बात कर रहे हैं, आम लोगों के बीच की अब बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल बिजनेसमैन के बीच की ही अब बात कर रहे हैं। तो दो लोगों का 100 बिलियन डॉलर के करीब है, आप सोचिए। और जो तीसरे नंबर पे आते हैं उनका सीधे 40 बिलियन डॉलर से नीचे है, या मतलब सीधे आधे का गैप है। ये मेरे दिमाग में ठनका कि ये तो कॉमन प्रॉस्पेरिटी पे, यानी ये देश नहीं चल रहा है। कोई भी देश अगर कॉमन प्रॉस्पेरिटी पे चलता है या सबका साथ सबका विकास अगर लेके ये आगे बढ़ता, तो क्या कारण है कि दो लोगों की संपत्ति अचानक से बढ़ रही है और बाकी लोगों की नहीं बढ़ रही है। फिर मैंने कई कंट्रियों का देखा डेटा निकाल के, तो मुझे उसमें केवल एलन मस्क की जो रिपोर्ट्स आई वो चौंकाने वाली थी। लेकिन फिर मैंने उस का रिसर्च किया तो उसमें पता चला कि एलन मस्क ने एआई में, टेस्ला में और टेक कंपनीज में इन्वेस्ट किया, तो इसलिए उनकी ग्रोथ बहुत तेजी से हुई। लेकिन भारत में जिस बिजनेसमैन का 2014 में 5 बिलियन डॉलर इनकम थी, वो 2021-22 में 120 से 140 बिलियन डॉलर पहुंच गई। हमारे यहाँ न टेक बना, न एआई बना, न एनर्जी पे बहुत ज़्यादा फोकस हुआ। और इंफ्रा, अगर बात इंफ्रास्ट्रक्चर की आ रही है, तो यानी सरकार केवल एक व्यक्ति पे फोकस कर रही है और सारा इंफ्रा का प्रोजेक्ट उसको दे दी है। जिससे क्या होता है, जो कंपैरिजन और कंपटीशन की भावना आम लोगों में जागती है, जिससे आपका देश आगे बढ़ता है, ट्रांजिशन होता है, नया ट्रांसफॉर्म आता है, वो चीज़ें खत्म हो गई। यानी बाकी लोग इस बात में से संतुष्ट हो गए कि हमको मिलना नहीं है, तो वो अपना धीमे धीमे काम करते चले गए। आप जापान का उठा लीजिए, आप चाइना का उठा लीजिए, आप रसिया का उठा लीजिए, आप अमेरिका का उठा लीजिए। अगर एक बिजनेसमैन अगर लिंक से हट जाता है, फिर भी उसके 9 से 10 बिजनेसमैन लगातार लाइन से हैं कि वो एक दूसरे को सरपास कर सकते हैं। उनमें होड़ लगी है अच्छा करने की। भारत में ऐसा नहीं है, दूर दूर तक ऐसा नहीं है। अगर भारत की बात करेंगे तो 38 से 40 बिलियन डॉलर एक बिजनेसमैन का है, तो जो उससे आगे है उसका सीधे 100 बिलियन डॉलर है या 90 बिलियन डॉलर है। और काम क्या, बाकी आप जापान में देखिए, तो जापान में 59 बिलियन डॉलर है, 58 बिलियन डॉलर है, 57 बिलियन डॉलर है, 55 बिलियन डॉलर है। जबकि अगर आप बात करें चाइना की, तो चाइना का भी वही है। लगातार ऐसे ऐसे चीज़ें हैं।
चाइना में किसी का 72 बिलियन डॉलर है, 68 है, 60 है, 62 है, 58 है। मतलब एक तरह से सिंक्रोनाइज्ड वे में सबका वेल्थ है। भारत में ये नहीं है। यानी भारत में एक तरह से देखा जाए, अगर आप ग्रोथ रेट भी ईयर वाइज अगर आप डेटा निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि चाइना की ग्रोथ जो है वो स्लोली गई, लेकिन असमानता कम होता गया। जो लोगों में असमानताएं थी वो कम होती गई, क्योंकि वहाँ की सरकार रेगुलेट करती है, टैक्स रेज्यूम करती है, टैक्स आम लोगों में सही से वितरण हो इसका ख्याल रखती है। हमारे देश में केवल नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये नहीं हो पाता है। अगर ऐसा होता तो लाइन से बिजनेसमैन होते, हमारे देश में भी कंपैरिजन होता, चीज़ें आगे बढ़ती, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम रसिया की बात करें तो 28 बिलियन, 26 बिलियन, 25 बिलियन डॉलर ऐसे ऐसे करके वहाँ के बिजनेसमैनों की संपत्ति है। लेकिन हमारा एक देश ऐसा है कि एक तरह से एक्स्ट्रा लार्ज होता जा रहा है कुछ लोगों के लिए, और भारत बहुत तेजी से विकास तो कर रहा है, लेकिन असमानताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। आखिर ऐसा क्यों है, इस पे आप बताइएगा, विचार करिएगा कमेंट में लिख के, और इसको सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।